अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। अस्सलामु अलैकुम प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू गोश्त। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक दरमियाने साइज़ का प्याज ले लेंगे और उसको 4 हिस्सों में काट लेंगे। लहसुन अदरक ले लेंगे, 2 अदर टमाटर काट के शामिल कर देंगे, साथ ही सब्ज़ मिर्च भी शामिल कर देंगे। किलो मैंने मटन लिया है, ये भी इसमें शामिल कर देंगे और साथ मसाला डाल देंगे जिसमें हल्दी और सुर्ख मिर्च शामिल कर देंगे, नमक शामिल कर देंगे, दालचीनी का टुकड़ा 1 इंच का ये भी शामिल कर देंगे, लौंग 3 से 4 अदद ये शामिल कर देंगे, थोड़ा सा ज़ीरा शामिल कर देंगे, सूखा धनिया शामिल कर देंगे, थोड़ा सा पानी शामिल करके इन सब चीज़ों को एक कुकर में डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और प्रेशर कुकर लगा देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद पानी ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें दही और ऑयल शामिल करके गोश्त को अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इसकी स्मेल अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। जब ये भुन जाएगा तो इसमें थोड़ा सा सब्ज़ धनिया स्प्रिंकल कर देंगे और साथ ही फिर इसमें आलू भी काट के डाल देंगे। आलू दरमियाने साइज़ के काटेंगे, ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं काटना, दरमियाने साइज़ के आलू काट लेंगे और इसके साथ गोश्त को अच्छी तरह से भून लेंगे। तकरीबन आलू को गोश्त के साथ 5 मिनट तक हम भूनेंगे अच्छी तरह से। जब ये भुन जाएगा तो हम इसमें तकरीबन 2 गिलास पानी डाल देंगे। जितना आपने शोरबा बनाना उतना पानी डाल लें, लेकिन याद रखिएगा आपने जो पानी डालना है वो गर्म होना चाहिए, ठंडा पानी मत डालिएगा, क्योंकि जब भी आप पकते हुए खाने में पानी डालें तो उसमें गर्म करके डालिएगा। ये एक टिप है, इससे खाने का फ्लेवर जायका बहुत ही अच्छा रहता है। 3 मिनट के लिए प्रेशर लगा देंगे ताकि आलू अच्छी तरह से गल जाएं और 3 मिनट के बाद हम प्रेशर को खोल लेंगे और ये देखिए माशाल्लाह से आलू गोश्त बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसके ऊपर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया स्प्रिंकल कर देंगे, सब्ज़ मिर्च स्प्रिंकल कर देंगे और उसके बाद इसको करेंगे डिश आउट और इसको आप चावलों के साथ बना के खाएं, ये बहुत ही मज़े के बनता है। तो उम्मीद है आज की रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।